ओम श्री लक्ष्मी नारायण जी नमः। सुख सागर 10वां स्कंद 23वां अध्याय। ग्वालों का मथुरा के चोबों से भोजन मांगना। सुखदेव जी ने कहा, राजन, श्याम व बलराम एक दिन गो चराने के लिए वन में जाकर ग्वालों के साथ आनंद पूर्वक खेलते थे। उस समय ग्वालों ने ब्रजनाथ जी से कहा कि महाराज, जो कलेवा हम लोग अपने घर से लाए थे सो खा गए, पर हमारी भूख नहीं गई, इसलिए कुछ खिलाइए। यह बात सुनकर श्याम सुंदर अंतर्यामी ने विचारा कि मथुरावासी ब्राह्मणों की स्त्रियां मेरे दर्शनों की इच्छा रखती हैं, सो आज उनका मनोरथ पूर्ण करना चाहिए। ऐसा विचार कर नंदलाल जी ने ग्वाल बालों से कहा कि देखो, वन में जहाँ धुआं उठता है वहाँ पर मथुरिया ब्राह्मण राजा कंस के डर से छिपकर यज्ञ व होम करते हैं। तुम लोगों में से 4-5 बालक वहाँ जाओ और दंडवत करके मेरा नाम लेकर उनसे भोजन मांग लाओ। यह बात सुनते ही कई ग्वालों ने वहाँ जाकर विनयपूर्वक उनसे कहा, दोहा हाथ जोर ठाढ़ी भय, ग्वाल बाल एक साथ, भोजन मांगत है कहूँ माखन प्रभु ब्रजनाथ। हे राजन, उन ब्राह्मणों ने जो अपने अज्ञान व कर्म के अभिमान से श्याम व बलराम की महिमा नहीं जानते थे, यह वचन सुनकर ग्वाल बालों से कहा कि तुम मूर्ख लोग नहीं जानते कि यह सब भोजन हमने देवताओं के नाम पर यज्ञ करने के लिए तैयार किया है। जब तक परमेश्वर का यज्ञ संपूर्ण नहीं होगा तब तक भोजन नहीं पाओगे। यज्ञ होने के उपरांत तुमको भी प्रसाद मिलेगा। श्याम व बलराम अहिरों के घर में पले हैं, उनसे हम ब्राह्मण लोग उत्तम कुल हैं। ब्राह्मणों का यह कठोर वचन सुनते ही सब ग्वाल बाल निराश होकर पछताते हुए केशव मूर्ति के पास जाकर बोले, हे ब्रजनाथ, हम लोग अपना मान छोड़कर तुम्हारे कहने से भीख मांगने गए, जिस पर भी भोजन नहीं मिला। अब क्या करें, भूख बहुत सताती है। यह बात सुनते केशव मूर्ति ने हंसकर बलराम जी से कहा कि वह ब्राह्मण लोग भक्ति के बिना हमारे भेद को नहीं जानते। यज्ञ व होम का स्वामी कौन है? अपने कर्म के अभिमान में अंधे हो रहे हैं। बहुत उत्तम है जो वे लोग इसी तरह ज्ञान में पड़े रहें। फिर श्याम सुंदर ने ग्वाल ग्वालों से कहा कि अब तुम लोग उनकी स्त्रियों के पास, जो बड़ी धर्मात्मा व हरिभक्त है, जाकर कहो कि श्याम व बलराम ने जो वन में गो चराने आए हैं, भूखे होकर तुमसे भोजन मांगा है। वे स्त्रियां तुमको बड़े आदर भाव से भोजन देंगी। यह सुनकर ग्वाल बालों ने चौबाइनों से जाकर कहा कि हे माता, श्री कृष्ण व बलराम जी ने तुमसे भोजन मांगा है, तुम क्या कहती हो? दोहा ग्वालन के सुनी वचन, सब हर्षी उठे ब्रजबाम, कहत हमारो भाग्यधनी, भोजन मांगियो श्याम। करत ही नित्य ध्यान सुनी सुनी, जी के गुण श्रवण, सुफल जन्म निज जान, तिनको भोजन ले चली। अति बड़ भागी जीव हैं, जिनको ब्रज में बास, माखन प्रभु के दरसते, पावत परम हुलास। उन स्त्रियों के सदा मनसा वाचा यह इच्छा रहती थी कि कोई ऐसा दिन भी होगा जो हमें केशव मूर्ति के दर्शन मिलेंगे। इसलिए उन्होंने बड़े प्रेम से मेवा, मिठाई, पकवान, पूरी, कचौरी, दूध, दही, माखन आदि सोने व चांदी की थालियों में रखकर ग्वालों को दिया और कुछ अपने हाथ में लेकर जिस स्थान पर मुरली मनोहर थे, ग्वाल बालों के साथ वहां को चली। उस समय उनके पति आदि को ने बहुत मना किया कि तुम लोग ग्वालों के साथ मत जाओ, पर उन्होंने किसी का कहना नहीं माना। जिनके उर नंदलाल बसे, लकुट मुरली लिए, तिन्हें न भयम काल कौन, भांति रुकी रुकी। तब ग्वालन से पूछ बाला, केतिक दूर अहे नंदलाला, चलो आज हम नैनन देखें, जीवन जन्म सुफल करी देखें। यह वचन सुनकर ग्वाल बोले कि हे माता, थोड़ी दूर है। जिस समय वह लोग के मोहिनी मूर्ति के दर्शन के प्रेम में आनंद से चली जाती थी, उसी समय एक मथुरिया ब्राह्मण बरजोरिया अपनी स्त्री को राह में से पकड़ लाया। तब उसने कहा कि हमको श्याम सुंदर का दर्शन करने जाने दो, अपने ऊपर अपयश मत लो, मुझे उनका दर्शन की बड़ी लालसा है। वह परम ब्रह्म परमेश्वर पृथ्वी का भार उतारने के लिए अवतार लेकर संसारी मनुष्य की तरह लीला करते हैं। तुम लोग वेद पढ़कर यज्ञ व होम करते हो, पर उनको अज्ञान से नहीं पहचानते। दोहा को जन जाने भेव, यह यज्ञ करत के ही काज, को जन जाने भेव, यह यज्ञ करत के ही काज, भोजन मांगत हैं वही माखन प्रभु ब्रजराज। हे स्वामी, मेरा प्राण तो नंदलाल जी से जा मिला, इस झूठे शरीर को रोककर क्या करोगे? मेरे मरने के उपरांत पछताने के सिवा तुमको और कुछ हाथ नहीं लगेगा। जिस मनुष्य को परमेश्वर से प्रीति ना हो वह किसी काम का नहीं होता। यह सब ज्ञान कहने पर भी उस मथुरिया ने अपनी स्त्री को कोठरी में बंद करके ताला लगा दिया। उसी समय उसके प्राण केशव मूर्ति के ध्यान में निकल गए और वह इस तरह सब स्त्रियों से पहले वहां जा पहुंची।
जिस तरह पानी तुरंत बहकर नदी व समुद्र में मिल जाता है। कठिन प्रेम का पथ जहाँ नेम की गति नहीं, कहत से कल यह ग्रंथ प्रेम भाव के वश हरि। हे राजन, जब पीछे से वे स्त्रियां बड़े प्रेम से भोजन लिए हुए जहाँ केशव मूर्ति वृक्ष की छाया में एक सखा के कांधे पर हाथ दिए बाकी सूरत बनाए कमल का फूल हाथ में लिए खड़े थे, जा पहुंची और उनका चरण चूमकर भोजन की थालियां सामने रख दी। उस मोहनी मूर्ति को देखते ही प्रसन्न होकर आपस में कहने लगी, हे सखी, ये नंदलाल जी हैं जिनकी बढ़ाई हम लोग सदा सुनकर ध्यान किया करती थी। आज हमारे भाग्य उदय हुए जो इनका दर्शन पाया। अब इस चंद्रमुख की शीतलता से अपनी अपनी आंखें ठंडी करो और संसार में जन्म लेने का फल उठाओ। हे राजन, मुरली मनोहर की कृपा से उससे मनु स्त्रियों की दिव्य दृष्टि हो गई। उन्होंने मोहन प्यारे को पूर्ण ब्रह्म जानकर हाथ जोड़कर विनय किया कि हे दीनानाथ, तुम्हारी कृपा के बिना इस सावली सूरत का दर्शन किसी को नहीं मिलता। नया मालूम किस जन्म के हमारे पुण्य उदय हुए जो तुम्हारा दर्शन पाया। अनेक जन्म के हमारे पाप छूट गए। हम लोगों के पति आदि अपने अज्ञान में अभिमान से संसारी माया मोह में डूबकर ऐसे अंधे हो गए कि परमेश्वर बैकुंठनाथ को जिनके नाम पर यज्ञ करते हैं मनुष्य समझकर मांगने पर भी भोजन नहीं दिया। तन व धन वही उत्तम समझना चाहिए जो तुम्हारे काम आवे। जो लोग मनुष्य का तन पाकर तुम्हारी भक्ति व सेवा करते हैं उन्हीं का जन्म सफल है। यज्ञ तप ध्यान ज्ञान वही उत्तम होता है जिसमें तुम्हारा नाम आवे। दोहा, जो जन मत बच से करे, माखन प्रभु से हेत, चारी पदार्थ देते हैं, पाप दुख हरि लेत। यह वचन प्रीति व भक्ति से भरा हुआ सुनते ही केशव मूर्ति उनका कुशल पूछकर बोले, मैं नंद मेहर का बेटा हूँ। तुम लोग ब्राह्मणी होकर मुझे दंडवत मत करो, इसमें मुझको दोष लगेगा। जो लोग ब्राह्मणों या उनकी स्त्रियों से अपना काम व टहल लेते हैं वे संसार में कुछ बढ़ाई न पाकर पाप के भागी होते हैं। तुमने हमें भूखा जानकर दया करके वन में आकर भोजन दिया, सो मैं इसके बदले तुम्हारा क्या सम्मान करूं। वृंदावन मेरा घर यहाँ से दूर है। कदाचित अपने घर पर होते तो यथाशक्ति तुम्हारा आदर भाव करते। यहाँ मुझसे तुम्हारा कुछ शिष्टाचार नहीं बन पड़ता। इस बात का पछतावा मेरे मन में रह गया। तुम लोगों को यहाँ आए बहुत विलम्ब हुआ, अब अपने अपने स्थान को जाओ। ब्राह्मण लोग तुम्हें जोते होंगे क्योंकि स्त्री अर्धांगिनी होती है। तुम्हारे बिना ब्राह्मण का यज्ञ व होम देवता अंगीकार नहीं करेंगे। सुना वचन निर्बान, कर्म धर्म वाणी सुखद, द्विज त्रिय परम सुजान, बोली सब कर जोरी के। हे बैकुंठनाथ, आपका दर्शन करने और आपके चरण कमल की भक्ति व प्रीति रखने से संसारी माया छूट गई। अब हमें घर द्वार व कुल परिवार का कुछ मोह नहीं रहा। इसके सिवा हम लोग अपने पति की आज्ञा के बिना तुम्हारा दर्शन करने आई हैं। कदाचित वे लोग हमको अपने घर में ना रखें तो हम कहाँ जाएंगे। इससे यह उत्तम है कि हम सब आपके चरणों के पास बने रहें, तुम्हारी सेवा व टहल करके अपना परलोक बनावें। हे महाप्रभु, एक स्त्री तुम्हारे दर्शनों की इच्छा से हमारे साथ आती थी, सो उसका पति बरजोरी उसे पकड़कर राह में से फेर ले गया। ना मालूम उसकी क्या गति हुई। यह बात सुनकर मोहनी मूर्ति ने हंस दिया और उस स्त्री का स्वरूप सबको दिखलाकर कहा कि देखो, यह स्त्री तुम लोगों से पहले मेरे यहाँ पहुंची। जो कोई परमेश्वर से प्रीति रखता है उसका नाश कभी नहीं होता। हे राजन, उस स्त्री को केशव मूर्ति की सेवा में देखकर पहले सबको आश्चर्य मालूम हुआ। फिर सब स्त्रियों ने मुरली मनोहर से विनय किया कि हे ब्रजनाथ, आप अर्थ धर्म काम मोक्ष चारों पदार्थों के देने वाले हैं, हमको अपने चरणों से अलग ना कीजिए। तुम्हारे चरण छोड़कर अब हम जा नहीं सकती। यह सुनकर केशव मूर्ति बोले, सुनो, तुम लोग परमेश्वर के प्रेम में लीन हो, पर गृहस्थ को वेद के अनुसार सब काम करना चाहिए। शास्त्र में लिखा है कि स्त्री अपने पति को परमेश्वर के तुल्य जानकर उसकी आज्ञा का पालन करे, दूसरे पुरुष को पाप की आंख से ना देखे। उस पतिव्रता को योगी व ज्ञानी से उत्तम समझना चाहिए। वह स्त्री जो कुछ शुभ या अशुभ अपने मुख से किसी को कहे वह बात सच हो जाती है और उसको चारों पदार्थ अपने स्वामी से मिल सकते हैं। ओम श्री लक्ष्मी नारायण जी नमः। बाकी का अध्याय कल पढ़ेंगे, बड़ा अध्याय। भजमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण, सत्य नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण श्रीमन नारायण, लक्ष्मी नारायण सत्य नारायण, भजमन नारायण नारायण नारायण। भागवत महापुराण की जय, लक्ष्मी नारायण भगवान की जय, गौ माता की जय, गंगा मैया की जय।